हैं वो कोर्ट में पेशियों के दौरान आपके कारकुनान के ऊपर जो वहाँ पे अटैक्स हुआ अदालतों में उससे मुतल्लिक है। आप एक मुझे कोई इंसिडेंट बता दें कि नवाज शरीफ मरियम नवाज पेश हुई हो और वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पथराव किया गया। अच्छा, मैं आपको पहली बात तो वो पूरी वीडियोस मौजूद हैं कि मरियम नवाज पेशी के लिए जा रही हैं और गाड़ी के अंदर पत्थर जमा करके पथराव किया गया। तो माजरत के साथ वो वीडियो तो अगर आपको नहीं मिला तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाईजान मेरे ऊपर 17 FIR कटी हुई थी बगैर एक किसी सोटी चले हुए, ठीक है ना। उस दिन भी जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेरे पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा। मैं सारा दिन इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था और यहाँ पे सारे कभी वो चीफ जस्टिस साहब के पास जा रहे होते थे, कभी मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से खत लिखा था। तो ये इन पर्चों का सियासी मुखालिफिन हुकूमत में हैं, आपने उनके साथ जो किया, जो मुकदमा गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने सबक नहीं सीखा। वो कहते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत में आएंगे तो सबका मुहासबा करेंगे। तो क्या पाकिस्तान में यही इंतकाम की सियासत चलती रहेगी? देखिए, पहली बात तो जरा सा ये जो आपने कहा कि उनके वक्त हमारे वक्त में क्या होता रहा, हमारे वक्त में दो मुख्तलिफ चीजों पे देख लें जी। एक तो आज के दिन हजारों तहरीके इंसाफ का वर्कर गिरफ्तार है, हजारों। सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से तकरीबन 500 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार हो चुका है। और मुझे तो बता दें कि कोई मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कोई गिरफ्तार किया गया हो इस्लामाबाद में 3.5 साल के अंदर, 2 दफा लॉन्ग मार्च हुई इस्लामाबाद में, यहाँ पे कोई वर्करों की गिरफ्तारियां हुई हों, तो पहली बात तो ये बिल्कुल हुआ नहीं है। जहाँ तक उनके लीडर्स के सवाल आते हैं, उसके अंदर सिवाय एक केस के राना सनाउल्लाह वाला, और आपको पता है कि हमारी काबीना के अंदर जिस वक्त बातचीत हुई थी, काबीना के अफराद ने तनकीद की थी कि यार ये तो केस हमें ठीक नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा सारे नैब के मुकदमात थे। नैब के ऊपर कितना इमरान खान का और हमारी हुकूमत का कंट्रोल था वो आपको सबको पता है। सर, आप राना सनाउल्लाह साहब के बयान को कैसे देखते हैं, या हमने या आपने? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के बयान को दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो मेरे ख्याल में अदालत को भी इसका नोटिस देना चाहिए, पाकिस्तान के वजीर दाखिला ये बयान दे रहा है, कोई आम शख्स ही नहीं दे रहा। दूसरा, मैं राना सनाउल्लाह से भी बोलूंगा कि पता नहीं उनको इतनी परेशानी क्यों होगी। राना साहब, आपके वजूद को खत्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद खत्म करना होता तो उस वक्त किया होता, और ना इंशाअल्लाह ताला किसी और का वजूद खत्म होने वाला है। सब पाकिस्तानी जो है वो अपनी अपनी नजरिए के मुताबिक, अपने 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 ईमान और जज्बे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए काम करते रहेंगे। आप इतने ज्यादा परेशान हो, पता नहीं किसने आपको डराया कि आपका कोई वजूद खत्म करने वाला है।